हेलो दोस्तों, आज हम मीटर सप्लाई और जनरेटर सप्लाई को ऑटोमेटिक चेंज ओवर करना सीखेंगे। जैसे ही घर की लाइट जाएगी तो ऑटोमेटिक वैसे ही डीजी की सप्लाई से घर की लाइट ऑन हो जाएगी। दोस्तों, ऑटोमेटिक चेंज ओवर करने के लिए हम घर में एटीएस लगाएंगे और आज की इस वीडियो में हम एटीएस के कनेक्शन करना सीखेंगे। दोस्तों, ये हमारी मेन लाइन की सप्लाई है और ये डीजी की सप्लाई है। इसके कनेक्शन हम एटीएस से करेंगे। एटीएस के ऊपर साइड जो दो टर्मिनल दिए हैं वहाँ पर हम मेन सप्लाई को जोड़ेंगे। इसके बाद एटीएस के नीचे साइड जो दो टर्मिनल दिए हुए हैं उसमें हम डीजी की सप्लाई को जोड़ देंगे। एटीएस में अब हमने मेन सप्लाई को भी जोड़ दिया और डीजी की सप्लाई को भी जोड़ दिया। अब डीजी की सप्लाई के नीचे दो टर्मिनल और दिए हैं, वहाँ पर हम घर के लोड को जोड़ेंगे। अभी हमारी घर की सप्लाई और डीजी की सप्लाई एटीएस से जुड़ चुकी है, पर अभी ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर नहीं होगी। एटीएस को ऑटोमेटिक वर्क करने के लिए एटीएस में कंट्रोलिंग सप्लाई के लिए ऊपर साइड और नीचे साइड टर्मिनल दिए हुए हैं। ए एन टर्मिनल में हम मेन सप्लाई के न्यूट्रल वायर को जोड़ेंगे और के ए आर टर्मिनल में हम मेन सप्लाई के फेज वायर को जोड़ेंगे। इसी तरह नीचे साइड कंट्रोलिंग सप्लाई के लिए टर्मिनल दिए हैं, जिसके बी आर टर्मिनल में डीजी सप्लाई का फेज जोड़ेंगे और बी एन टर्मिनल में डीजी सप्लाई का न्यूट्रल वायर को जोड़ेंगे। अब एटीएस के कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब एटीएस जो है हमारा ऑटोमेटिक चेंज ओवर करेगा। जैसे ही घर की मेन सप्लाई की लाइट जाएगी वैसे ही ये डीजी की सप्लाई को ऑटोमेटिक चेंज ओवर कर देगा और जैसे ही घर की लाइट आएगी तो वो डीजी की सप्लाई को हटाकर मेन सप्लाई से जोड़ देगा।